iQOO Neo 6 एक ऐसा फोन जो कि 2022 में लॉन्च हुआ था, लेकिन देखो आजकल की यंग जनरेशन सोचती है कि पुरानी चीजें बेकार होती है। बेकार तो वो खुद हो गए हैं रील्स देख देख कर। क्योंकि सच बताओ तो मैं मोस्टली उन्हीं फोन्स पे वीडियोस बनाता हूँ जो कि एटलीस्ट 5 से 6 महीने पुराने हो चुके हैं। रीजन ये है कि पुराने फोन्स पहले तो सॉफ्टवेयर वाइज स्टेबल होते हैं एंड हार्डवेयर वाइज अगर उनमें कोई फॉल्ट निकलता है तो वीडियो देख देख के पहले ही पता चल जाता है। तो इसलिए किसी भी फोन को परचेस करने से पहले मैं बहुत सावधान रहता हूँ, क्योंकि सावधानी हटी मतलब पूरी सब्जी बटी। मैं ऑमलेट खाऊंगा। खैर सीन ये है कि आज से 1 साल पहले iQOO Neo 6 लॉन्च हुआ था और इसको एक चीज में बीट कर पाना बहुत मुश्किल था। iQOO के फोन्स परफॉर्मेंस के लिए ही जाने जाते हैं और इस फोन का भी सेम ही सीन है। रीजन ये है कि इसमें स्नैपड्रैगन 870 वाला प्रोसेसर मिलता है जो कि मेरे हिसाब से आज तक का मोस्ट स्टेबल प्रोसेसर है। मतलब अगर इस चिपसेट के साथ फोन में हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं तो उस ब्रांड को चुल्लू भर पानी में स्विमिंग करके मर जाना चाहिए। क्योंकि मैंने खुद iQOO 7, Mi 11X, OnePlus 9R, Vivo X60 Pro जैसे फोन्स को यूज किया है जो कि कमाल का परफॉर्म करते हैं। चाहे डे टू डे टास्क की बात करो या फिर गेमिंग की, इतना सा भी गर्म नहीं होगा। हाँ, आप चार्जिंग लगा के गेमिंग करोगे तो इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। सेम इस फोन के साथ भी है, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही हैवी तरीके से यूज किया और सारे गेम्स को उसके हाई सेटिंग्स पे खेल के देखा। और iQOO के फोन के साथ गेमिंग करने में अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। मतलब मेरे जैसे न्यू प्लेयर को भी ये फोन एकदम प्रो बना देता है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी खेलना आता है, ठीक है। वो बात अलग है कि सिर्फ मैंने अपनी ही किल्स की वीडियो डाली है। गजब टूबीबाज आदमी। मतलब अगर आप इस फोन को परफॉर्मेंस के लिए लेने का सोच रहे हो तो सोचना बंद करो, क्योंकि सोचने से फोन सिर्फ दिमाग में आता है, हाथ में नहीं। अब सीन ये है कि आजकल लोगों को आईफोन और पिक्सल के फोटोज उतने पसंद नहीं आते हैं, असलियत दिखा देता है ना। और यही रीजन है कि ऑफलाइन मार्केट में वीवो और ओप्पो का ही बोलबाला है। सेम सीन इस फोन के साथ भी है, क्योंकि iQOO और वीवो में बाप बेटे का रिश्ता है। अब कौन किसका बेटा है ये मुझे नहीं पता। खैर इस फोन में ट्रिपल कैमरास का सेटअप मिलता है, जहां पे प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का विद f1.9 एपर्चर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का कुछ तो दिया है। फ्रंट की साइड 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जिससे आप आज भी 4K वीडियो शूट नहीं कर सकते। हाँ भाई iQOO, कोई रीजन है तुम्हारे पास या जिंदगी भर ऐसे ही चूना लगाओगे? फोटोज की बात करूँ तो डे लाइट में इमेजेस कमाल के आते हैं, चाहे प्राइमरी से लो या फिर अल्ट्रा वाइड से, ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज मैंने नोटिस की है कि प्राइमरी सेंसर के कंपैरिजन में अल्ट्रा वाइड कलर्स को ज्यादा बूस्ट करता है और सेल्फी कैमरा में इतनी शक्ति है कि नीले थैनोस को भी सफेद कर दे। मतलब मैंने जितनी भी सेल्फी क्लिक की है सब में इसने मेरे फेस को पूरा बार्बी डॉल बनाने की कोशिश की है। हालांकि ये सेम काम थोड़ा सा बैक कैमरा भी करता है, बट फ्रंट कैमरा तो अलग ही लेवल पे है। पता नहीं कितने लोगों की शादियां टूटी होंगी इसकी वजह से। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। लेकिन सबसे मजा तो रात में आता है, आई मीन फोटोज लेने का। तू समझा? क्योंकि उस टाइम पे प्राइमरी सेंसर तो अच्छी फोटोज क्लिक करता है, लेकिन अल्ट्रा वाइड को पता नहीं कौन सी आत्मा पकड़ लेती है। जैसे ये दोनों फोटोज मैंने सेम टाइम पे सेम जगह से लिए, जहाँ पे प्राइमरी वाली फोटो तो अच्छी आई है, डिटेल्स एंड कलर्स भी ठीक है, लेकिन अल्ट्रा वाइड ने फोटो की जगह पेंटिंग क्लिक कर ली है। मतलब रात में अल्ट्रा वाइड से अच्छा तो सेल्फी कैमरा परफॉर्म करता है। कम से कम मुझे जादू तो नहीं बनाया, तुम्हें आंखों में बसाया। फोटोज बहुत देख ली, वीडियोस नहीं देखोगे। तो ये वीडियो शूट हो रही है Neo 6 के प्राइमरी कैमरा से 1080p 30 fps में। आप चाहो तो इससे 4K 60 fps भी ले सकते हो। और अभी हम एकदम कड़ी धूप में शूट कर रहे हैं और अब हम छांव में आ रहे हैं, तो आपको दिख जाएगा कि कलर शिफ्ट कैसा हो रहा है। आई मीन जो एक्सपोजर शिफ्ट है वो कैसा हो रहा है। प्लस ऑडियो जो है इसी के माइक से रिकॉर्ड हो रही है, तो ऑडियो का भी अंदाजा आपको लग जाएगा। और स्टेबलाइजेशन सुपर होने वाली, बिकॉज प्राइमरी कैमरा में OIS भी मिलता है, तो धूप में ऐसा एक्सपोजर बैलेंस होता है। और वीडियो क्वालिटी तो बहुत अच्छी आती है। हाँ, स्किन को थोड़ा सॉफ्ट जरूर करता है। और अब हम मूव करने वाले हैं अल्ट्रा वाइड की तरफ। वैसे तो प्राइमरी कैमरा से वीडियोस कमाल की आती है, बट अगेन कमियां तो सब में होती है ना। क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि कड़ी धूप में ये मेरे फेस पे अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं धूप से हटा फोकस नॉर्मल हो गया। और मुझे लगा भाई ये तो बहुत बड़ा इशू है, इसलिए मैंने इस बार सर की जगह पाँव की वीडियो ली और फिर मुझे वो इशू नहीं दिखा। और साथ में एक्सपोजर शिफ्ट भी फटाफट हो रहा था, क्योंकि मैंने बार बार वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम फोन को इधर उधर घुमाया, बट मुझे कहीं भी वो इशू फेस नहीं हुआ। इसका मतलब तो ये फोन ह्यूमन सब्जेक्ट को फोकस करने में प्रॉब्लम करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे अल्ट्रा वाइड में नहीं दिखा। तो ये वीडियो शूट हो रही है Neo 6 के अल्ट्रा वाइड कैमरा से 1080p 30 fps में, क्योंकि आप इसे 4K भी वीडियो शूट नहीं कर पाओगे। और इस तरह का कवरेज आता है। अगर आप ब्लॉगिंग के लिए लेना चाहते हो तो इस तरह का कुछ आपको व्यू मिलेगा। हाँ, इस पे आपको उस तरीके की स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगी जैसी प्राइमरी में मिलती है, बट स्टेबलाइजेशन ठीक है। अगर आप वॉकिंग करोगे तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एन इशू, लेकिन अगर आप दौड़ोगे तो डेफिनेटली स्टेबलाइजेशन में आपको फर्क पड़ेगा। और ये एक्सपोजर आपको धूप में दिख रहा है और अब मैं थोड़ा छांव में आ जाता हूँ, तो इस तरह से एक्सपोजर शिफ्ट होता है। बोला था ना अल्ट्रा वाइड की वीडियो बेटर है, क्योंकि पहले तो यहाँ पे कोई फोकस इशू नहीं है और स्टेबलाइजेशन भी बहुत अच्छी है। हालांकि भागोगे तो उतनी अच्छी नहीं रहेगी, बट सारे ब्लॉगर्स दौड़ते हुए थोड़े ना शूट करते हैं। और ये वीडियो शूट हो रही है 1080p 30 fps में सेल्फी कैमरा से। और अभी मैं बिल्कुल धूप में खड़ा हूँ और अभी मैं धूप के अगेंस्ट आ गया हूँ, तो आप देख सकते हो कि फेस को एडजस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। माइक क्वालिटी जो है एकदम सेम होने वाली है। और धूप में इस तरह की वीडियो आती है, और जैसे ही आप थोड़ा सा धूप से हटोगे तो इस तरह की वीडियो क्वालिटी आती है और एक्सपोजर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे भी स्टेबलाइजेशन
OIS वाली नहीं, नॉर्मल स्टेबलाइजेशन मिलेगी आपको, बहुत अच्छी नहीं मिलेगी। तो अगर आप फ्रंट कैमरा से व्लॉगिंग करोगे तो आपको कुछ थोड़ा सा ऐसे करके शूट करना पड़ेगा, बिकॉज उतना अच्छा कवरेज नहीं है। देखो ओवरऑल कैमरास अच्छे हैं, ऊपर से ये कैमरा सेंट्रिक फोन है भी नहीं, मतलब रेगुलर फोटोज एंड वीडियोस के लिए ये फोन आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं देगा। हाँ, प्रोफेशनल फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करनी है तो पैसे लगाओ, हर चीज सस्ते में थोड़ी ना मिलती है, सरोजनी मार्केट है क्या। अब इंसान हो या फिर फोन, हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आईक्यू के फोन्स इस डिपार्टमेंट में थोड़ा सा एवरेज है, क्योंकि इसमें आपको सेम वीवो का फ्रंट टच ओएस मिलता है जो कि एक्चुअली में इंप्रूव तो बहुत हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं है कि इसको One UI या स्टॉक एंड्रॉइड से कंपेयर करूं। मतलब इसमें उतनी स्मूथनेस नहीं है जितनी उन फोन्स में होती है। हालांकि ये भी कम नहीं है, बट पिक्सल का मजा तो पिक्सल ही दे सकता है, क्योंकि अब भी ये फोन एंड्रॉइड 13 पे रन कर रहा है, जहां पे बाकी सारे फोन को एंड्रॉइड 14 का अपडेट मिलना शुरू भी हो चुका है। और आईक्यू ने इसके लिए अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या अनाउंसमेंट नहीं दी है। भाई एटलीस्ट बोल तो दो कि दोगे, दिल को सुकून मिलता है। बाकी फोन फास्ट है, एप्स बहुत तेज लोड होते हैं, और गेम्स तो सबसे जल्दी लोड होते हैं, क्योंकि आजकल उसी से पता लगता है कि किस फोन में कितनी जान है। और ओवरऑल ये फोन सॉफ्टवेयर वाइज बहुत अच्छा है, क्योंकि फीचर्स इतने सारे दिए हैं कि आप देखते देखते थक जाओगे और खत्म नहीं होंगे। और जिन लोगों को अपडेट से उतना लेना देना नहीं है, उनको सोचने की जरूरत भी नहीं है, ले लो, जिंदगी भर खुश रहोगे। लेकिन लास्ट तक रुकना, एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है। अब सबको पता है कि फोन चाहे 10,000 का लो या फिर 1 लाख का, बैटरी तो एक ही दिन चलेगी। इस फोन का भी सेम ही सीन है, बट बाकी फोन के कंपैरिजन में इसकी बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी है। वैसे तो इस फोन में 4700 mAh की बैटरी मिलती है विद 80 वोट की फास्ट चार्जिंग, और बैटरी बैकअप की बात करूं तो सुबह से लेकर शाम तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इवन नॉर्मल यूसेज में रात के 12 बजे तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन गेमर्स का क्या, वो तो नहीं मानेंगे, है ना। तो उस केस में इसका बैटरी बैकअप इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे गेमिंग कर रहे हो, क्योंकि अगर आप नॉर्मली 1-2 घंटे गेमिंग कर रहे हो तो आई थिंक आराम से रात में ही इसकी बैटरी डाउन होगी। बट अगर आप मेरी तरह बेरोजगार हो जो कि दिन भर गेमिंग करते रहते हैं, तो चार्जर साथ में लेकर घूमना जरूरत पड़ेगी। जिस चीज की बात बाकी सारे यूट्यूबर सबसे पहले करते हैं, उसकी बात मैं लास्ट में कर रहा हूँ। बताता हूं क्यों। क्योंकि आजकल 20-25 हजार के ऊपर कोई सा भी फोन लो, आपको उसमें सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज और SJ10 का सपोर्ट तो मिलता ही है। मोस्टली बस एक ही डिफरेंस होता है कि कुछ फोन्स में कर्व डिस्प्ले दी हुई है और कुछ फ्लैट डिस्प्ले के साथ आते हैं। मुझे तो पर्सनली फ्लैट डिस्प्ले पसंद है, क्योंकि मेरे हाथ से फोन बहुत गिरता है, एंड फ्लैट डिस्प्ले के टूटने के चांसेस भी कम ही होते हैं अगर आप उस पर अच्छा स्क्रीन गार्ड और कवर लगाओगे तो। नहीं तो कर्व डिस्प्ले वालों, एक बार अपने फोन को गिरा करते हो देखो, गले के साथ साथ सब कुछ सूख जाएगा। तू समझा। रही बात इस फोन की, तो बाकी सारे फोन्स की तरह इसमें भी एमोलेड डिस्प्ले दी हुई है जो कि 6.62 इंचेस की है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, SJ10+ का सर्टिफिकेशन और 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जो कि आप जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सारे नंबर सिर्फ फोन बेचने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कभी फुर्सत में अच्छे से बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना जान लो कि डिस्प्ले कमाल की है और मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इसमें मैं 4K कंटेंट इजीली स्ट्रीम कर पा रहा हूँ। कलर्स वाइब्रेंट है और वीविंग एंगल्स तो इतने अच्छे हैं कि कोने से भी सब कुछ दिख जाएगा। हाँ, इसका नुकसान ये है कि लोग तिरछी नजर से भी आपके फोन की स्क्रीन देख सकते हैं। उसके लिए आपको प्राइवेसी गार्ड लगाना पड़ेगा, जो कि 300 का आता है। मैं गरीब हूँ। और एक चीज मैंने नोटिस किया कि ये फोन हमेशा ही 120 हर्ट्ज पे रन करता है, चाहे आप इसकी इनबिल्ट एप्स को ओपन करो या फिर थर्ड पार्टी वाली, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के लिए आपकी उंगलियां शांत होंगी, ये 60 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो जाएगा। इवन मैंने इसको फोर्सफुली 120 हर्ट्ज पे सेट किया, फिर भी ये शांत होने पे 60 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो जाता है। अपनी मनमानी कर रहे हो आई को, कस्टमर्स को भी कुछ कंट्रोल दोगे या नहीं? नहीं। कोई नहीं, लोगों को ये फोन सजेस्ट करना भी मेरे ही हाथ में है। भारी मिस्टेक हो गया सर। अब सबको पता है कि मिड रेंज सेगमेंट में आईक्यू के फोन्स का अलग ही जलवा है। मतलब चाहे बजट 15 हो या फिर 25, 35 हो या फिर 40, हर बजट पे इनके फोन्स अवेलेबल है और बहुत बिकते हैं। रीजन ये है कि पिछले कुछ सालों में इन्होंने अपने कस्टमर्स के अंदर जो ट्रस्ट बिल्ड किया है ना, वो अब OnePlus भी नहीं कर पा रहा है, बेचारा। तो अगर आपका बजट 20 से 25 हजार के अंदर है, तो आपके पास परफॉर्मेंस के लिए 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, एक iQOO Neo 6 और दूसरा iQOO Neo 7। iQOO Neo 7 क्यों नहीं लेना, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने देखा होगा तो। और अगर उस वीडियो को देखोगे तो खुद समझ जाओगे कि मैं इस फोन को क्यों लेने के लिए बोल रहा हूँ। बाकी फाइनल डिसीजन तो आपका ही है, पैसे मेरे थोड़ी ना लग रहे हैं, मैं तो सजेशन ही दे सकता हूँ ना। अच्छा, देखो इस फोन में ऐसा कोई बड़ा पंगा नहीं है, ले सकते हो। और अगर अब भी डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन सिर्फ गालियां देने के लिए थोड़ी ना होती है, क्वेश्चन पूछो। और अगर पर्सनली सवाल जवाब करना है तो इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लेना, वहीं मिलूंगा। लेकिन उससे पहले ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना, अगर पुराना आईफोन्स लेने से डर लगता है तो। नहीं तो राइट वाली वीडियो से आपको पोको की सच्चाई के बारे में पता लगेगा। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।